ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 7। विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नेव भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन श्री व्यास देव के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चाप्युज्येरन्निर्गुणस्य गुणः क्रिया। विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि दृश्य जगत को उत्पन्न करने में श्री भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह प्राकट्य जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसीलिए श्री भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में वेद प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतया यह उन कम बुद्धि वाले दार्शनिकों की धारणा है जो श्री भगवान तथा जीवों के पद को एक ही स्तर का मानते हैं। विदुर तो श्री मैत्रेय मुनि को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में श्री भगवान को चिन्मात्र अर्थात पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। श्री भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हो या स्थायी हो, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। क्योंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगी शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निधि शक्ति में संरक्षित हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.19 में वर्णन हुआ है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। किंतु उनकी अंतरंगी शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर सनातन है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से परिपूर्ण है। श्री भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से यहाँ तक कि सत्वगुण से भी मुक्त होती हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्वगुण से भी परे है, अतः अपरिवर्तनीय है। क्योंकि ऐसे सनातन तथा अपरिवर्तनीय गुणों वाले परमेश्वर कभी भी भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है? एक मायावी या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी माया से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही मायावी द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। उसी तरह भौतिक शक्ति से भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं से उद्भूत होती है, किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति श्री भगवान नहीं है। श्री भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अतः भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा सगुण है, किंतु साथ ही वे निर्गुण भी हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वह अपनी सदिच्छा के से कारागार का दौरा करे। विष्णु पुराण में श्री भगवान के षडैश्वर्यों को उनसे अभिन्न बताया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य श्री भगवान से अभिन्न हैं। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। चिन्मात्रत्व शब्द इसकी सुनिश्चितता है कि श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य हैं, अन्यथा श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। विदुर ने पूछा कि श्री भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी कम बुद्धि वाले लोगों द्वारा गलत निरूपण किया जाता है। भौतिक गुणों की उन्मत्तता भौतिक देह तथा आत्मा के बीच के अंतर के कारण है। बदात्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत होते हैं, किंतु श्री भगवान का शरीर तथा स्वयं श्री भगवान एक ही हैं, और जब श्री भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो लोग श्री भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित हैं। क्रीडायामुद्यमूर्भस्य कामश्री क्रीडीशान्यतः स्वत्यस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं।
तात्पर्य, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वैत हैं, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विभिन्नांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। चूंकि स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ श्री भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। श्रीमद्भगवद्गीता 9.4 में श्री भगवान कहते हैं, मया तथा मिदम सर्वम जगत अवस्थित मूर्तिनाम मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थितः। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति श्री भगवान के निर्गुण पहलू का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित हैं, फिर भी वे उनमें ही हैं। यह श्री भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु से जुड़े हुए हैं, फिर भी सब उसे विरक्त हैं। असराक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयत्येत भूयः प्रत्यपिधास्यति। श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा श्री भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण बद्ध जीवों के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने आप को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। यह भौतिक जगत स्वयं श्री भगवान के निमित्त नहीं है, अभी तो यह उन बदात्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बदात्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है। देशतः कालतो योऽवस्थातः स्वतोन्यतः अविलुप्त्वा बोधात्मा स युज्येता जया कथम। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त कैसे होता है। तात्पर्य, सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाओं को स्मरण में रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में अनुमान भी लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों ना फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, अगर वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न होता हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भगवद्गीता के आरंभ में पुष्टि की गई है। श्रीमद् भगवद्गीता 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में श्री भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की क्षमता नहीं कर सकती। कोई एक शक्ति किसी दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के वश में तो सारी शक्तियां होती हैं। जीव शक्तियां श्री भगवान की क्षेत्र की शक्ति में बहिरंगी शक्ति अर्थात अविद्या, कर्म, संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखी जाती है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक नहीं भुला नहीं सकता जब तक वह विद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो, क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतएव वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों के से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से जो अगला प्रश्न पूछा है वह है, जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में श्री भगवान के उपस्थित होने के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलदार वृक्ष माना जाता है और जो जीव तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान उसमें बैठे 2 पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा स्वरूप श्री भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों के साक्षी बने रहते हैं। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित होने रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से श्री भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह ज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। श्री भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं, तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। एतन्मिस्मे मनोविद्वान् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नापराणुद विभो कश्मलमानसं महत्। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। तात्पर्य, ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु
हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उन्नत पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। शेषुकुवाच स इत्थं चोदिताक्षत्रा तत्त्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्ता स्मयन्नेव गतस्मयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए श्री मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तात्पर्य, चूंकि श्री मैत्रेय मुनि ईश भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिरचित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञात सर्वमेवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक श्री भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी के रूप में व्यक्त कर सकता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या फिर भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे बद्ध नहीं है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तात्पर्य, कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है, किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया या बहिरंगी शक्ति भी परम भगवान की अंश है। जब श्री व्यासदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किया, तब उन्होंने श्री भगवान को अपनी बहिरंगी शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगी शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी जैसे महान भाष्यकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न होती है, तथापि यह श्री भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण, तत्व गुण इत्यादि निश्चय ही श्री भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान अर्थात श्री भगवान पृथक पृथक नहीं है, और यद्यपि ऐसी शक्ति श्री भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इसे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। श्री भगवान का अचिंत्य योगेश्वरम, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 9.5 में हुआ है, उसे कूपमंडल दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं श्री भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विवरण में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के ही अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न होने वाले अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल तथा या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी है, केवल वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परम ब्रह्म श्री भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परात्य शक्ति विविधाई विश्रूयते। अतः माया द्वारा परम ब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। जो वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव श्री भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इस तरह वे सभी सदैव श्री भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती हैं। इसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से श्री भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की जीवन ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं, तब वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ एक होने की अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु वे मूल अग्नि नहीं बन सकते। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके अंश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं, तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोह प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद है कि श्री भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। श्री भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बदावस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं।
यह श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। वे कूपमंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि श्री भगवान सत्वगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं भी उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रमसाध्य वाग्जाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि श्री भगवान की उसी मोहनी शक्ति का उपहार है। किंतु बेचारे कूपमंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इसी स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, दुरवबोध इव तवायम विहार योगो यद शरणो शरीर इद मन वेक्षितास्मत्य समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणम गुणः सृजसी पासी हरसी। इस तरह देवताओं ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग श्री भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि श्री भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। यदर्थेन विनाममुष्य पुंस आत्मनिविपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टः स्वशेरश्चेदनादिकः। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तात्पर्य, एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्धात्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। वस्तुतः जीव के लिए ना तो कोई बंधन है, न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गंवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है, तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और श्री भगवान से एकाकार होने का तथा वाक्जाल द्वारा तर्क वितर्क करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है, वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए, तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में। इसी तरह जीव शाश्वत रूप से परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है, तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है। यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान ढका रहता है, क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट देती है। अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने आप को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंधता है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान की नित्य देव सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह श्री भगवान का नित्यदास रहता है। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दास्ता भी उसकी सनातन सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि उसने श्री भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसीलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है, तो उसके बाद वह श्री भगवान से एकाकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग श्री भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में हुई है। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्याया मामे ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। यथा जले चंद्रमसा कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टोरात्मनो नात्मनो गुणः। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंधित होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंधित आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। तात्पर्य, परमात्मा या श्री भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा से के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंधित होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है। जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रतीयते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं, स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती हैं, वास्तविक चंद्रमा नहीं। श्री भगवान के वियुक्त विभिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं।
जबकि श्री भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य है, जो जल से किसी प्रकार भी स्पर्श में नहीं आता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनता है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को कम बुद्धि वाला व्यक्ति असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न होता है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार है, और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार हैं। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश चांदनी निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निरखने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसी तरह श्री भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का हिलने डुलने कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता। अधिक स्थिर बद्धात्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से यह कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। सवै निवृत्ते धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को श्री भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तात्पर्य: भौतिक अस्तित्व का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ उनकी अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने आप को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई है, क्योंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः यह मनुष्य को अध्यात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके इसी जीवन में भी सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में ला देती है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कपाती है। केवल भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति में सेवा संपन्न किए बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे परिश्रम प्रेम से वांछित फल नहीं मिल सकता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे है जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। केवल ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्त्येव कृष्णशः। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तात्पर्य: जीव का कंपन चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है इंद्रियों के कारण होता है। क्योंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती हैं और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती हैं। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के मतानुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में विलीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को दिव्यता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने हेतु उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। श्रीमद्भगवद्गीता 2.59 में कहा गया है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठता कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। चेतना स्वभावतः सक्रिय होती है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवेश करके ही रोका जा सकता है। जब आंख श्री भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ प्रसाद का आस्वाद करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ श्री भगवान का मंदिर बुहारने, पाव उनके मंदिरों तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेंगी तभी दिव्य इंद्रियां अतृप्त हो सकेंगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगी। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले, अब भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा हैं। हमारे कार्यों को इस तरह से दिव्य स्वरूप से संतृप्त होना चाहिए कि श्री भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालें और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा लें। तभी इंद्रियां पूर्णतः तुष्ट हो सकती हैं और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी सताई नहीं जाएंगी।
अशेष संकलेश संविदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवार तीरात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतः उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञान हो योग है अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्तिमय सेवा के मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली है मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्तिमय सेवा का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरी है श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने हेतु निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था रागानुगा भक्ति है, जिसमें परिपक्व भक्त निष्ठापूर्वक अनुराग के कारण तथा श्री भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। अब श्री मैत्रेय मुनि विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा भौतिक संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति अर्थात भक्तिमय सेवा से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे रागानुगा भक्ति तक ऊपर उठ सकता है। दिव्य प्रेमयी सेवा में रागानुगा भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली श्री भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। विदुर्वाच संचिन्ना संशयो मह्यम तव सुप्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रवधावति। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी श्री मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श लेना पड़ता है। श्री भगवान तथा जीव के सनातन संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य यह है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी सेवक तथा सेवक का संबंध है। श्री भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनरुज्जीवित करना है, और इस पुनरुज्जीवन की विधि है श्री भगवान की भक्ति। इस तरह से श्री मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त करता है, और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। साद्वे तद्व्यायितं विद्वन्नात्म मायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वहिः। हे विद्वान ऋषि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। तात्पर्य, जीव की ईश्वर से हर तरह से सदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत के प्राकट्य का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। बद्ध जीव श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। श्री भगवान बहिरंगी शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। जीव द्वारा श्री भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, और बद्ध जीव का श्री भगवान के साथ सदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तात्पर्य, निकृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते। वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं, जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव सुखी रहते हैं। सूकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, मौका मिलते ही किसी भी क्षण संभोग में रत होना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है, किंतु सूकर को यह ज्ञात नहीं होता। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निकृष्टतम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं, किंतु वे लोग जो ना तो कुकरों की तरह है और ना ही परमहंस के स्तर पर हैं, वे भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषय जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है।
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतितस्यात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पुनः परानुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। तात्पर्य, बद्धजीव के कष्ट सतही ही होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता, जिस तरह स्वप्न में किसी के सर को काटने का कोई महत्व नहीं होता। यद्यपि यह कथन सैद्धांतिक रूप से अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पथ के जिज्ञासु के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अतीव कठिन है। किंतु श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान आध्यात्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। यत् सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुस्पृशः रतिरासो भवेत् तीव्रा पादयोर्व्यसनार्दनः। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधुर असुर के कूटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तात्पर्य, श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य अनुरक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। श्री भगवान मधु असुर के शत्रु है, या दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। इस श्लोक में रति रासः शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों, संबंधों, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। श्री भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपयुक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है, और जब यह श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है तो भौतिक जगत से उसकी आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.59 में कहा गया है, रसवाजम रसोप्यसे परम दृष्टा निवर्तते। दुरापा हि अल्प तपसः सेवा वैकुंठवर्त्मसु योत्रोपगीयते नित्यं देव देवो जनार्दनः। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। तात्पर्य, जैसे कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा अध्यात्मवादियों की सेवा करना है। जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त है जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग के लिए अग्रसर है, और जो लाभ रहित शुष्क दर्शन की बातें न करके श्री भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते हैं। संगति की यह प्रणाली सनातन काल से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कलह तथा दिखावे के वर्तमान युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है, तो श्री भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रिमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्त्व का सृजन कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, श्री मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह तुष्ट होकर विदुर श्री भगवान के सृजन कार्य के शेष अंशों को भी समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्होंने प्राप्त किया था। यमाहुराद्यं पुरुषं सत्रांग्रियुरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं तासते। कारण सागर में शयन कर रहे पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आगे पुरुष कहलाते हैं, और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई हजार हाथ पांव होते हैं। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु है, द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु तथा तृतीय पुरुष क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जिनमें विराट पुरुष की धारणा की जाती है, जिसमें सारे लोग अपनी विभिन्न विस्तीर्णताओं तथा निवासियों समेत तैरते रहते हैं। यस्मिन् दशविधा प्राणातेन्द्रियस्त्रिवित्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय 10 प्रकार के प्राण तथा 3 प्रकार की जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्त्रिभिः स गोत्रजैः प्रजात विचित्राकृतयासन याभिरिदं ततम्। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों तथा पारिवारिक जनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। प्रजापतीनां सपतिश्च नृपेकान् प्रजापतीन् सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, मानव जाति या मनुष्य सर मनुओं से उत्पन्न हुई, जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र हैं। मनु की संतानें विभिन्न ग्रहों में निवास करती है और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती हैं। उपर्यधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते तेषां संस्था प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। हे मित्रा के पुत्र,
कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वीलोक की प्रमाप का भी उल्लेख करें। तात्पर्य यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। यह वैदिक स्तोत्र जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि श्री भगवान का भक्त श्री भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक नहीं होते, जैसा कि कुछ कम बुद्धि वाले लोगों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यावहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में श्री भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। तिर्यंग मानुष देवानां सरीसृप पतस्त्रीणां वदनः सर्ग संव्यूहं गार्भ स्वेद द्विजोद्भिदां। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवेतर मानव, भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न, द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजता श्रीनिवासस्य व्याचक्षुवोदार विक्रमम्। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। तात्पर्य यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अवतार हैं, वे दृश्य जगत के सृजन, पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण है। वे आश्रय है अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है। वर्णाश्रम विभागाश्रय रूपशील स्वभावतः ऋषीणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तात्पर्य मानव समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एवं 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर व्यावहारिक संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म का कुछ मतलब नहीं है। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने हेतु प्रसिद्ध है। फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे यहाँ पर महान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि के शिष्य रूप में दिखते हैं। जब तक मनुष्य कम से कम ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त न कर ले, तब तक वह वैदिक स्तोत्रों को नहीं समझ सकता। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु वह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथा प्रभो नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भवस्र स्मृतम्। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य तथा भक्ति में सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। तात्पर्य यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्रम को गलती से इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी व्यक्तियों का काला जादू समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान है, जिसका संग्रह श्री नारद मुनि ने किया। मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमय व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। सांख्य दर्शन ज्ञान की प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि श्री मैत्रेय मुनि द्वारा बतलाया जाएगा। देवहूति के पुत्र भगवान श्री कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन परम सत्य के विषय में ज्ञान का मौलिक स्रोत है। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है, वह मानसिक तर्क है और उससे कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुण कर्मजः। कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। तात्पर्य प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्ण संकर या प्रतिलोम कहा जाता है। श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतएव उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तायन्य विरोधतः वार्ताया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों तथा शास्त्रों में उल्लिखित कानून तथा व्यवस्था की विभिन्न विधियों का भी वर्णन करें। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च गृहन् नक्षत्र ताराणां कालावयवसंस्थितिं। कृपा करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनके अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं। तात्पर्य दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न होती है। चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्रमाण पृथ्वी की अपेक्षा भिन्न होती है। कहा जाता है कि पृथ्वी ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मलोक का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुना वर्षों के तुल्य है, अर्थात
43,000,000 वर्षों का 1000 गुना वर्ष ब्रह्मलोक में मास तथा दिन उसी के अनुसार गिने जाते हैं। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम प्रवासस्तस्यो धर्मो यस्य पुंस उतापदे। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। तात्पर्य, जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महती दान कार्य है और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। येन वा भगवास्तुष्ये धर्मयोनिर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषां मेतदाख्या हि मे नघ। हे निष्पाप पुरुषों की समस्त जीवों के नियंता श्री भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं। अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तात्पर्य, समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंत होगा तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को तुष्ट करने हेतु है। श्री भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं, जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता 7.16 में कहा गया है। 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, अर्थ, प्रबुद्ध, ज्ञानी तथा जिज्ञासु भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है, किंतु इन सब के ऊपर वे शुद्ध भक्त होते हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं होती। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं, उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। श्रीमद्भगवद्गीता 7.15, चाहे वे कैसा भी शैक्षिक जीवन क्यों न बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसे लुच्चे कभी भी श्री भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं होते। अनुवृतानां शिष्याणां पुत्राणां तदुजोत्तमनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दिनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तात्पर्य, प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान स्तर पर होते हैं और वे उन पर सदैव कृपालु रहते हैं तथा उनके ना पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताते रहते हैं। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने श्रीमत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने हेतु अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे ना भी पूछा हो। तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः तत्रेमं का उपासीरन् क उस्विदनुशेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब श्री भगवान सोए रहते हैं, उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.47-48 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तम अहं भजामि। यस्ते कनिष्वसिक्त कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथः विष्णुर्महान् स हि यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तम अहं भजामि। गोविंद, जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान कृष्ण है, अपनी निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करने हेतु कारण सागर में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो इन समस्त ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है। श्री भगवान के वे श्वास महाविष्णु कहलाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो श्री भगवान का न कारण सागर के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहाँ के निवासी श्री भगवान के संगियों का। श्री भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने वह भौतिक संगति के कारण श्री भगवान को भुला दिया है। मूल श्रीमद् भागवतम के अहमे वासमेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। श्री भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद भी बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना श्री भगवान के समस्त सात समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। द्वितीय पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में भी हुई है, जिसका उदाहरण श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्री श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न चैवन्ते हि यद्भक्ता मत्यां प्रलयापदि यतोच्युतो खिले लोके स एका सर्वगो व्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। श्री भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत है। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं व परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। तात्पर्य, सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं और श्री भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं।
यह स्पष्ट घोषणा की गई है श्रीमद् भगवद गीता 5.29 कि श्री भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। यही उनकी असली पहचान है। अतएव अब जीव श्री भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य श्री भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने हेतु मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुता पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार के होने की बात कहते हैं। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि गुरु आवश्यक नहीं होते, उनके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता। महान दिव्य विद्वानशील व्यासदेव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी और उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश के अनुसार ही इस उत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, गुरु स्वीकार किए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने हेतु सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया, यद्यपि ऐसे औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। अतः सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त यह है कि गुरु प्रामाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। सूर्य महान विद्वान होते हैं किंतु वे सदैव अनग या निष्कलुष नहीं होते। अनग सूर्य वह है जो श्री भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अनग सूर्य नहीं है। शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है। और जो कोई भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। एतान में पृच्छता प्रश्नान हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मेज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्ट चक्षुषः। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबके मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सब के लाभार्थ उनका वर्णन करें जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। तात्पर्य, विदुर ने श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में वर्णन हुआ है। श्री भगवान की भक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं की अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। विदुर का उद्देश्य श्री भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना है, जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसीलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसीलिए किया कि श्री मैत्रेय मुनि वस्तुतः उन सबके मित्र थे जिन्होंने भौतिकता से प्रभावित होकर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तात्पर्य, सबसे बड़ा दान का कार्य है सामान्य जनों को भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल श्री भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अतुल्य है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा उदार रूप से दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। श्री मैत्रेय मुनि के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। इस तरह श्री मैत्रेय मुनि अमर है। श्री शुकवाच सैत्थमा पृष्ठ पुराण कल्पा कुरु प्रधानेन मुनि प्रधाना प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान, जो श्री भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों के विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्यधिक उत्साहित थे। तात्पर्य, श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने हेतु सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने हेतु विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।